एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर दरअसल हरियाणा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। क्या है उनका बड़ा बयान? कुंडू को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दरअसल एक बड़ा बयान दिया है। अभी वोटिंग के लिए 4 बजे तक का समय है, यानी कि अभी भी वो वोट कर सकते हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी समय बाकी। अनिल विज और ओपी धनखड़ के बारे में भी वो बोले। बलराज कुंडू से बात करने गए हुए हैं विज और धनखड़, ये उनकी तरफ से कहा गया बड़ा बयान है। समीकरण के हिसाब से ही जीत निश्चित हो पाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी बात कही है। बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार की जीत निश्चित है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हरियाणा से जुड़ी हुई, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई। कुंडू को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया है कि अभी वोटिंग के लिए 4 बजे तक का समय है। अभी 4 बजे नहीं। अनिल विज और ओपी धनखड़ बात करने गए हुए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। बलराज कुंडू से बात करने अनिल विज और धनखड़ गए हुए, उनकी तरफ से कहा गया और कहा कि समीकरण के हिसाब से ही जीत निश्चित हो पाएगी। जीत को लेकर आश्वस्त। बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की जीत निश्चित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बड़ा बयान है। बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कुंडू को लेकर, क्योंकि बलराज कुंडू ने सुबह के समय साफ कर दिया था कि मैं वोट नहीं करूंगा, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब अपना बयान दिया है। बलराज कुंडू ने कहा था कि मुझे प्रलोभन दिया गया, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। ये बातें उनकी तरफ से कही गई थी और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समीकरण के हिसाब से ही जीत निश्चित हो पाएगी। अभी तो 4 बजे तक का समय है और 90 की स्ट्रेंथ है, 89 हो गए हैं। एक कैंडिडेट, एक जो इलेक्टर अभी शेष है, शायद संभवतः 4 बजे तक वो भी वोट कर जाए। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का एक सारा वातावरण हमने देखा है, जैसी कैलकुलेशंस हो रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट निश्चित रूप से हार का मुंह देखेंगे। और अभी तो इतना ही कहा जा सकता है, बाकी 5 बजे काउंटिंग है और उस काउंटिंग के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वो स्वीकार करेंगे। धनखड़ भी गए हैं बलराज कुंडू के निवास में मनाने के लिए, लगता है वो आएंगे वोट 4 बजे तक सब कुछ संभव। और सर ये चर्चाएं हैं कि कुछ वोट रद्द हो गए हैं कांग्रेस के विधायकों के। उन लोगों ने जो जितने भी प्रावधान होते हैं उसका जो उल्लंघन किया गया है, तो वहाँ जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उन लोगों ने बताया है कि 2 लोगों ने उसमें से कुछ व्यवहार ठीक नहीं किया है, तो उनकी कंप्लेंट्स हमारे जो कैंडिडेट हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, उन्होंने की हैं। अब वो केंद्रीय जो चुनाव आयोग है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान को आपने सुन लिया। उनकी तरफ से कहा गया कि अभी समय बाकी है, 4 बजे तक वोटिंग है, कुछ भी हो सकता है। समीकरण के हिसाब से जीत निश्चित होगी, यानी कि उनकी तरफ से इशारों में कहा गया कि अभी भी 4 नहीं बजे हैं, 4 बजे तक का इंतजार कीजिए। पासा पलट सकता मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बहुत बड़ा बयान, क्योंकि बलराज कुंडू की तरफ से सुबह के समय कहा गया था कि मेरा वोट बिकाऊ नहीं, मैं चौधरी देवीलाल की कर्मभूमि से विधायक चुनकर आया हूं, मुझे ना कोई खरीद सकता है ना डरा सकता है, उनकी तरफ से कहा गया था। कविता सैनी हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ फिलहाल जुड़ी हुई है। कविता, ये बड़ा बयान है मनोहर लाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कि अभी समय बाकी है, 4 बजे तक का इंतजार कीजिए। बिल्कुल, आज हरियाणा के 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसके लिए जो वोट डालना था वो पूरा हो चुका है और अब मतगणना जो है शाम को 5 बजे शुरू हुई। तो सीएम 9 बजे सुबह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने मतदान किया। सीएम ने इस दौरान कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट देकर उन्होंने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि संसद के ऊपर सदन में हमारे चुनकर जाने वाले प्रतिनिधि राष्ट्र सेवा और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब समय बाकी है, 5 बजे का इंतजार जो है वो कीजिए और नतीजा जो है साफ हो जाएगा। जी, ओपी धनखड़ और अनिल विज गए हुए हैं बात करने के लिए। कविता जी बिल्कुल, ओपी धनखड़ और अनिल विज जी हैं जो बात करने के लिए वहां पर गए हुए हैं और 5 बजे उन्होंने कहा है कि पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी।
कि आखिर कौन चाहे कांग्रेस की बात करे चाहे भाजपा की बात करे तो सब अपनी जीत जो है उसका आश्वासन बता रहे हैं। और उन्होंने कहा है, इस तरीके से पहले किरण चौधरी का भी बयान आया, उन्होंने भी यही कहा था कि इस बार उन्हें कोई डाउट नहीं है कि इस बार कांग्रेस जो है वो भी जीतेगी। और आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने भी दावा किया कि जमाखंड की जीत पक्की है और वोट 31 से ज्यादा निकलेंगे। तो बता दें कि कांग्रेसी विधायक जो है कहीं ना कहीं बेकरार से पिछले 7 दिनों से रायपुर में रुके हुए थे। और इससे पहले सुबह शाम को भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कुलदीप बिश्नोई तीनों एक साथ चंडीगढ़ में पहुंचे और कांग्रेस हाईकमान से नाराज कुलदीप बिश्नोई भी चंडीगढ़ में ही रुके हुए थे। जी ठीक है, तो इशारों में बड़ी बात यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 1-2 घंटे में क्या होता है। फिलहाल आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।